अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज हम एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की बात करेंगे जहां पर आप सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने पर जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसा मुल्क जहां पर आपको सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करने पर भी जेल हो सकती है। ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। नाज़रीन, अगर आप बादलों की सैर करना चाहते हैं तो ये मुल्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। जी हाँ, बिल्कुल, इस मुल्क में आप बादलों की भी सैर कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि आपको बादल अपने नीचे नजर आएंगे। इसलिए आप इस मुल्क में बादल के ऊपर भी चल सकते हैं। ऐसा मुल्क जहाँ घोड़े के गोश्त को बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ के मुकामी लोग घोड़ी के दूध को बहुत शौक से पीते हैं। पाकिस्तान के इलाके वादिया किलात में यहाँ के बहुत से लोग आबाद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को ही अपना मुस्तकिल घर बना लिया है। इस मुल्क में 100 से ज़्यादा ताज़े पानी के दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क को किसी भी तरफ से समंदरी पानियों तक रसाई मुमकिन नहीं है। दुनिया का दूसरा बड़ा डैम भी इसी मुल्क में है। इस मुल्क को हम ताजिकिस्तान के नाम से जानते हैं। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया में एक खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और चीन से मिलती हैं। ये ताजिक नस्ल के बशिंदों का वतन है, जिनकी सकाफती और तारीखी जड़ें ईरान में पेवस्त है। ताजिक जुबान यहाँ की कौमी जुबान है। ये फारसी से इतनी कुर्बत रखती है कि ताजिक और ईरानी आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस मुल्क का पूरा नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का कुल रकबा 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में इस 95वां नंबर है। रकबे के लिहाज से ये वस्ती एशिया का सबसे छोटा मुल्क भी है। ताजिकिस्तान की मौजूदा कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के लगभग है, जो कि दुनिया भर में 28वें नंबर पर है। ये आलमी आबादी का 0.13% बनता है। यहाँ पर कुल आबादी का 28% शहरों में मुकीम है। ताजिकिस्तान अपनी मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में भी मकबूल है। ताजिकिस्तान में ताजिकिस्तानी सोमोनी करेंसी इस्तेमाल होती है। एक ताजिकिस्तानी सोमोनी तकरीबन पाकिस्तानी 30 रुपए के बराबर है। ताजिकिस्तान में शादी करने के लिए दोनों फ्रीकैन की कम से कम उम्र 18 बरस होनी चाहिए। शादी के लिए दोनों फ्रीकैन की रजामंदी जरूरी है और कोई भी फरीक पहले से शादीशुदा ना हो। ताजिकिस्तान में एक वक्त में एक से ज्यादा शादी की कानूनी इजाजत नहीं है। खिलाफ वर्जी करने पर आपको जेल भी हो सकती है। ताजिकिस्तान में घोड़े का गोश्त और घोड़ी का दूध रवायती खानों का हिस्सा है। वस्ती एशिया में घोड़ों का दूध आमतौर पर खमीर करके पिया जाता है, जिसे मुकामी जुबान में कमीस कहा जाता है। ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और कुव्वत मदाफत बढ़ाने वाला माना जाता है। इस्लामी फ़क़्ह के मुताबिक घोड़ों का दूध हलाल और पाक है और इसे पीना जायज़ है। ताजिक और वस्ती एशियाई अफराद घोड़े का गोश्त इंतहाई शौक से खाते हैं। वहाँ के रवायती खानों में, जिसे बेस बारमक और पुलाव में इसका गोश्त बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। नाजरीन, ये बात याद रहे कि हनफी फ़क़्ह में घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि ये जंगी सवारी और आला जहाज समझते हैं। ताहम मालकी, साफ़ी और जंबली फिक्र में इसे हलाल करार दिया गया है। ताजिकिस्तान का तकरीबन 90% हिस्सा पहाड़ी है। ताजिकिस्तान बुनियादी तौर पर पहाड़ी है। इस इलाके का 90% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। मजीद बराह मुल्क की तकरीबन आधी जमीन सतह समंदर से 3000 मीटर 9800 फुट से ज्यादा बुलंदी पर वाक़या है। ये नामवार टापोग्राफी अमीर और अलाय पहाड़ी सिलसिलों की बुलंद चोटियों से नुमाया है, जो ताजिकिस्तान को दुनिया की छत का लक़ब देती है। पहाड़ी खित्ते का मुल्क की आबो हवा, हयातियाती तनों और सकाफती वर्से पर नुमाया असर है, जो इसे महमजुओं, कतरत की शौकीनों और सकाफती मुतालियाकार के लिए एक दिलकश मंजर बनाता है। दारुल हुकूमत के नाम का मतलब पीर है। ये नाम फारसी लफ्ज़ दो जिसका मतलब दो और शनबे जिसका मतलब दिन से निकला है। कुरीना ये है कि यह शहर असल में एक छोटा सा गांव था, जहाँ सिर्फ पीर के दिन बाजार लगता था। वक्त गुजरने के साथ शहर गांव बन गया और दो शनबे का नाम बाकी रह गया, जो इसकी शुरुआती शनाख्त को बतौर बाजारी किस्बा जाहिर करता है। दूसरा दिन पीर क्यों है? इस्लामी दुनिया में इसे इसी तरह समझा जाता है। इतवार हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ता आखिरी दिन। दो शनबे ताजिकिस्तान की दारुल हुकूमत है। शाहिरा रेशम के साथ एक छोटे गांव के तौर पर शुरू हुआ। ये 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में रूसी सल्तनत के दौर में तरक्की कर गया और सोवियत दौर में मजीद फैला, जो एक सनती और इंतजामी मरकज बन गया।
ताजिकिस्तान में सिकंदर आजम के नाम पर एक झील है जिसका अंग्रेजी में मतलब सिकंदर की झील है। करीना ये है कि सिकंदर आजम कदीम यूनानी फातह वस्ती एशिया में अपनी फौजी महमात के दौरान इस इलाके से गुजरा और झील का नाम उनके एजाज में रखा गया। सिकंदर कुलखान पहाड़ों में वाक़या है जो दिलकश मनाजर पेश करता है और सियाहों और बैरूनी सरगर्मियों के शौकीनों के लिए मकबूल मंजर है। ताजिकिस्तान में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन डैम है। ताजिकिस्तान का नोरीग डैम है 1980 में मुकम्मल हुआ। तकरीबन 300 मीटर 984 की बुलंदी के साथ दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन डैम है। ये इलाके में आबी बिजली की पैदावार और आबादी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। लोगन डैम की तामीर भी शुरू होती है जो मुकम्मल होने पर नोरीग डैम की बुलंदी से आगे निकलने की उम्मीद है। लोगन डैम की बुलंदी तकरीबन 335 मीटर 1099 फुट होने का तखमीना है जो इसे अब तक का बेहतरीन डैम बनाएगी। एक बार चालू होने पर ये ताजिकिस्तान की आबी बिजली की सलाहियत में मजीद इजाफा करेगा और इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। नेज़ ताजिकिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सड़क है। ताजिकिस्तान में पामीर हाईवे जो M41 के नाम से भी जाना जाता है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी सड़क है। पामीर हाईवे के सबसे काबिल जिक्र हिस्सों में से एक बेताल पास है। इसे दुनिया के बुलंद तरीन गाड़ी गुजारों में से एक बनाता है जो सिर्फ करीबी खंजराव पास के बाद दूसरे नंबर पर है। पामीर हाईवे ताजिकिस्तान को पड़ोसी ममालिक जैसे किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से जोड़ने वाला एक अहम नक्लो हमल का रास्ता है। ताजिकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले आते हैं। ताजिकिस्तान एक ज़लज़ला फ़आल इलाके में वाक़या है और मुल्क की तारीख में तबाहकुन ज़लज़ले आए हैं। पोरिशियन और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेटों की सरहद अपने मुकाम की वजह से ताजिकिस्तान में अक्सर ज़लज़लों की सरगर्मी होती रही है जो इसे ज़लज़लों के लिए हसास बनाता है। ताजिकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे तबाहकुन ज़लज़लों में से एक 10 जुलाई 1949 को आया। खीत ज़लज़ले के नाम से जाना जाने वाला इसकी शिद्दत 7.5 थी और इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। खास तौर पर मुल्क के मशरकी हिस्से में हजारों लोगों ने जान गंवाई और कई गाँव शदीद तौर पर नुकसान उठाए या तबाह हो गए। ताजिकिस्तान में तकरीबन 1000 दरिया हैं। ताजिकिस्तान मुतअद्दिद दरियाओं से काटा गया है जो इसे वस्ती एशिया में एक पानी से भरपूर मुल्क बनाता है। अगरचा दर्जा बंदी के मेयार के लिहाज से बिल्कुल तादाद थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। ताजिकिस्तान में इसके इलाके में बहने वाले तकरीबन 1000 दरिया होने का तखमीना है। ये दरिया मुल्क के पहाड़ी खित्ते से खास तौर पर पामीर और अलाई पहाड़ी सिलसिलों से निकलते हैं। बर्फानी तोदों बर्फ पिघलने और बारिश से पानी पाते हैं। ताजिकिस्तान में सबसे अहम दरिया आमू दरिया है जो मुल्क की जनूबी सरहद का हिस्सा बनाता है और इसके आबपाशी के निजाम और ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है। ताजिकिस्तान के दीगर काबिल जिक्र दरियाओं में वाखिश, पंज, कोफर नेहो और ज़राफ़शान दरिया शामिल हैं। बहुत से दूसरे के अलावा ये दरिया न सिर्फ पीने, ज़राअत और आबी बिजली की पैदावार के लिए पानी फराहम करते हैं बल्कि मुल्क के शानदार कुदरती मनाजर और हयातियाती तनों में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बैरून मुल्क से आने वाली रकम मुल्क की आमदनी का नुमाया हिस्सा है। बैरूनी मुल्क काम करने वाले ताजिकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली रकम मुल्क की आमदनी का काफी हिस्सा बनाती है जो उसकी मईशत में नुमाया शराकत करती है। हालिया बरसों में ये रकम ताजिकिस्तान की GDP का तकरीबन 25% से 35% तक का हिस्सा बना है जो उन्हें गैर मुल्की करेंसी की आमद का एक अहम जरिया बनाता है। ताजिकिस्तान का एक बड़ा डियास्पोरा है। बहुत से ताजिकिस्तानी शहरी रूस, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक में महाजिर कारकुन के तौर पर काम करते हैं। ये फंड्स घरानों की मदद, गुर्बत में कमी और इक्तिसादी सरगर्मी को तेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ताजिकिस्तान में नमक का पहाड़ है। ताजिकिस्तान सारी कोल नमक पहाड़ का घर है जो यगनूब नमक पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यगनूब वादी के दूर दराज इलाके में वाक़या ये कुदरती अजूबा वस्ती एशिया के सबसे बड़े नमक के जखीरों में से एक है। ये पहाड़ मुकम्मल तौर पर नमक से बना है और लाखों सालों में जियोलॉजिकल अमल के जरिए तश्कील पाया है। सारी कोल नमक पहाड़ ताजिकिस्तान में एक अहम जियोलॉजिकल और सकाफती निशानी है जो ज़ायरीन और मोहकीन दोनों को अपनी तरफ खींचता है। पहाड़ से निकाला गया नमक तारीख में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है बाशमूल खाना पकाने, तिब्बी और सनती इस्तेमाल के लिए। कदीम जमाने में ताजिकिस्तान बुद्ध मत के मराकज में से एक था। ये इलाका बूझ सकाफती हल्के का हिस्सा था जो शाहिरा रेशम पर फैला हुआ था। बरसगीर पाको हिंद को मशरकी और वस्ती एशिया से जोड़ता था। शाहिरा रेशम पर ताजिकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने इलाके में बुद्ध मत के फैलाव को आसान बना दिया। पूरे इलाके में मुतअद्दिद बुद्ध खानका हैं, टोपा और आसार मिलते हैं। स्कॉलर्स का ख्याल है कि ताजिकिस्तान में बुद्ध मत फला फूला खास तौर पर मौजूदा अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के
सरहद वाले इलाकों में। कदीम शहर पंजैकनर जो जदीद ताजिकिस्तान में वाक़या है, इलाके में बुद्ध मत के बड़े मराकज में से एक था। पंजैकनर में खुदाई से बुद्ध मंदिर, मुजस्मे और आसार मिले हैं जो कदीम जमाने में वस्त एशिया में बुद्ध मत के फैलाव और रवाज के बारे में कीमती बसीरत फराहम करते हैं। ताहम 7वीं सदी के बाद से इलाके में इस्लाम के अरूज के साथ ताजिकिस्तान में बुद्ध मत बतदरीज ज़वाल पजीर हुआ और बिल आखिर अक़लियती मजहब बन गया।